मुझे अक्सर ये देखने के लिए मिलता था कि बहुत कठिनाई से किसान जमीन से अपना इनकम लेना और जमीन से अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है वहां पर। तो मुझे आइडिया है किसान अपने जमीन से कितना। नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा प्राधिकरण पर पिछले 3 महीने से चल रहा धरना हुआ स्थगित। किसानों की मांगों को नोएडा प्राधिकरण ने माना। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के साथ आज हुई किसानों की बैठक। सीईओ लोकेश एम किसानों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे। किसानों ने सीईओ लोकेश एम के आश्वासन पर धरना किया स्थगित। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा 10% और 64% पर बनी सहमति बोर्ड बैठक में लिया जाएगा निर्णय। खुद नव युवक सीईओ लोकेश एम ने किसानों को धरना स्थल पर आकर किया संबोधित। 21 सितंबर को किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर की तालाबंदी का किया था ऐलान। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने अक्टूबर तक सीईओ के आश्वासन पर धरना किया स्थगित। सुखबीर खलीफा ने कहा अगर मांगे नहीं हुई पूरी तो दोबारा होगा धरना प्रदर्शन। सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर पिछले 3 महीने से चला था धरना प्रदर्शन। देखिए पूरी खबर। मैं भी किसान परिवार से हूँ। मेरे दादा के पास कुछ जमीन है, वहाँ पर जमीन। तो जितना संपन्न यहाँ पर है, यहाँ पर पानी बहुत है, जब जमीन बहुत उपजाऊ है। 3 बार साल में 3 बार आप लोग हार्वेस्ट करते हो, उस तरह का जमीन नहीं है। तो मैं जब भी जाता था वहाँ पर गाँव में, मुझे अक्सर ये देखने के लिए मिलता था कि बहुत कठिनाई से किसान जमीन से अपना इनकम लेना और जमीन से अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है वहां पर। तो मुझे आइडिया है किसान अपने जमीन से कितना जुड़ा है और उसी जमीन से कैसे खेती करना है और उस खेती से कैसे लाइफ चलाना है। बहुत मुश्किल बात है। जिस जगह से मैं आता हूँ तो मैं जानता हूँ कि किसान का लाइफ इतना आसान नहीं है। तो ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअल में मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, बहुत ही ड्राई इलाका है, पानी का बहुत कमी है और मिट्टी भी इतना फलवत नहीं है, इतना उपजाऊ नहीं है। तो जब ये मेरा मन में है, मेरा हार्ट में है, मैं ये जानता हूँ कि किसान का प्रॉब्लम कितना सीरियस है। 2 महीने पहले जब मैं ज्वाइन किया, इसी रास्ते में मुझे अक्सर जाना हुआ, तो मुझे आइडिया आया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, इसलिए किसान जो है इतना दिन से बैठे हैं। आप में आने से 1 महीने पहले से बैठे हो, तो ऑलमोस्ट लगभग 3 महीना हो गया। तो खलीफा जी से 2-3 बार बात हुई और खलीफा जी से अलावा अन्य किसान संगठनों से भी कई बार बात हुई। जब भी मैं किसान संगठन से बात करता था, यही निकल के मैं 2-3 मुद्दा उठ के आ रहा था। तो मुझे लगा कि इसको अगर मैं सॉर्ट करूं, इसको मैं अगर दूर करूं, सारा किसान का समस्या दूर हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए मैं हमारा टीम के साथ कुछ गांव भी गया। एक गांव के यहीं पर याकूबपुर गांव, तो आप भी थे वहां पर। तो आप गांव लोगों के साथ बैठक किया। हम लोग बैठक करने के बाद गांव में अंदर गया, गली गली में जाकर इनके किसान से बात किया, उनका नक्शा देखा, उन लोगों से चर्चा किया। तो सभी किसान लोगों ने अपना समस्या रखा। तो हम लोग वापस ऑफिस आकर डिसाइड किया कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको हमें अटेंड करना है। याकूबपुर गांव से वापस आने के बाद हम लोग ने डिटेल बनाना शुरू कर दिया और उसमें आइडेंटिफाई किया किस किसान को क्या देना है, कैसे वर्कआउट करना है। तो ये बात खलीफा जी को भी पता है। तो मेरा ये कहना है कि शुरू से मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं कि किसान का प्रॉब्लम फर्जी है। मैं जानता हूँ कि आपका समस्या जेन्युइन है। आपका समस्या दूर करने के लिए मैं लगातार आपके साथ संवाद बना के रखा हूँ और आपके साथ भी लगातार संवाद बना के रखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा दिन यहाँ ना रहे। ज्यादा दिन इस तरह बैठने से काम नहीं होगा। अगर आपका कोई समस्या है, वो डेडलॉक में नहीं रहना चाहिए। समस्या को आप और हम लोग दोनों बैठ के टेबल पे उसको निस्तारण करना है। जो भी समस्या है डिस्कस करना होगा। तो डिस्कस करने एक केस मेरिट पर डिस्कस करने से क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन सा केस करने लायक है, कौन सा केस ड्रॉप करने योग्य है। तो इस डिसीजन पर हम लोग आया है। खलीफा जी भी इसको अग्री कर दिया है। तो जो लगातार जो मुख्य जो 2-3 पॉइंट्स था, जैसे मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपका मेन पॉइंट था कि 10% लैंड देने वाला है,
और अतिक्रमण के कारण लंबित 5% आबादी भूखंड के प्रकरण के संबंध में था और 5% आबादी भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों को किया जाने के संबंध में है। समस्त ग्रामों की आबादी का विस्तार वाला समस्या है। सभी किसानों को 64% मुआवजा देने के बाद है। इन 5 बिंदु पर सकारात्मक, इन 5 बिंदु पर पॉजिटिव वे में हम लोग काम करना है। तो मैं ये प्रॉमिस किया हूँ आपके खलीफा जी से और इसी तरह काम होगा। तो लगातार आप हमारे संपर्क में रहेंगे और हम आपको निराश नहीं करेंगे। जो कमिटमेंट मैं खलीफा जी को दिया हूँ वो हम लोग लगातार चर्चा करते, डिस्कस करते रहेंगे और आपको पॉजिटिवली हम लोग रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।